तो दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ। चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप बिहार बोर्ड के हों, चाहे आप किसी भी अदर बोर्ड के हों जिसमें आपकी एनसीईआरटी मैथ चलती है, तो इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो आपका त्रिभुज है इसको कवर करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैंने यहां पर अपलोड कर दिया, जिसने भी वीडियो नहीं देखा जाके एक बार देखिए। पार्ट 2 में हम लोग थेल्स थ्योरम जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम आपसे बोलेंगे थेल्स थ्योरम के बिना इस चैप्टर में मजा ही नहीं आएगा तो गलत नहीं होगा। तो इसलिए यह वीडियो पूरा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक चीज बताऊंगा दोस्तों जो आपको यहां पर आगे बहुत ही काम आएगी। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने एक कथन लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज, तो हमने एक त्रिभुज ABC खींच लिया। ओके, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। बोला गया है एक आपका त्रिभुज है और उस त्रिभुज की कोई एक भुजा ले लीजिए। हमने BC भुजा को ले लिया। अब इसके समांतर आपको एक ऐसी रेखा खींचनी है जो बाकी की बची हुई दो भुजाओं के बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे। तो यहाँ पर आपकी ये समांतर भुजा खींचनी है। इतना आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपकी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। मतलब कि ये जो आपकी बची हुई आपकी जो आपकी दो भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, ये आपको बताना है। तो कैसे देखिए क्या विभाजित होंगी, मतलब कि जो आपका AD और जो आपका इधर DB है, इधर आपका जो AE है, इधर जो आपका EC है, इनका अनुपात ये वाली भुजा और इन वाली भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हमको पता है वह लिखेंगे, फिर यहाँ पर कुछ रचना करनी है वह करेंगे और यहाँ पर आगे हम लोग ये सिद्ध करके लाएंगे जो लाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो रचना करनी है जो आपको ज्ञात है वह मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आपसे बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको लिखना है, क्योंकि इतनी जगह है, इतने में आपको हल करने में ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको पता है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें यहाँ पर जो आपका भुजा AB और AE को एक रेखा है जो बिंदु D और E पर काट रही है और वह रेखा आपकी BC के समांतर है। इसको लिख सकते हैं कि आपका एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB तथा AC पर एक रेखा है जो यहाँ पर D और E बिंदु पर कट कर रही है। आगे फिर यहाँ पर जो आपका DE है वह समांतर BC है, ऐसे लिख देंगे। जो आपका DE है वह समांतर BC है, ये आप लिख लीजिए। चलिए तो ये हो गया आपको जो ज्ञात है, ये मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ, नहीं तो दोस्तों जो आपका व्हाइट बोर्ड है पूरी जगह आपकी फुल हो जाएगी तो आपका फिर मिटाना पड़ेगा, देख नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगा। चलिए इतना आपने लिख लिया। अब यहाँ पर रचना करनी है, चलिए उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। रचना में आपको क्या करना है, देखिए हमको ये भुजा और ये भुजा चाहिए, इधर ये भुजा चाहिए। तो इन्हीं भुजाओं के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। तो हमने क्या किया कि बिंदु D से भुजा AE पर एक लंब खींचा, बिंदु D से भुजा AE पर एक लंब खींचा, ये आपका 90 है। फिर बिंदु E से भुजा AD पर एक लंब खींचा, चलिए खींच लिया। इसको हमने नाम दिया P, इसको नाम दिया Q। ये दोनों कितने पर हैं, 90 एंगल पर हैं। अब क्या किया, एक रचना और कर ली कि जो आपका B है उसको E से मिला दिया, जो आपका B है इसको हमने E से मिला दिया। चलिए इसको हमने यहाँ पर मिला दिया। अब आगे D को C से भी मिला देते हैं, D को C से मिला दिया। तो ये हमको यहाँ पर रचना करनी थी। तो हमने क्या लिखा कि यहाँ पर हमने क्या किया कि जो आपका DQ है, DQ लंब किसके खींचा, AE के, तथा यहाँ पर लिख देंगे जो आपका PE है वह यहाँ पर लंब है किसके, लंब आपका PE लंब AD खींचा। तो
तो ये आप क्या कर देंगे, इतना आपको रचना में लिख देना है, बस आगे आपको कुछ नहीं करना। चलिए अब डायरेक्ट उपपत्ति की ओर चलते हैं, जो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। तो उपपत्ति की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सर शुरू कहाँ से करें, कैसे हमको शुरू करना है। उपपत्ति तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि आपको ज्ञात क्या करना है, पहले आपको वो आपके माइंड में यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ज्ञात करना था, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये आपको ज्ञात करना है। जैसे ही यहाँ पर जो लास्ट लाइन बोली गई है एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, तो ये आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही कि आपको ज्ञात क्या करना है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, मतलब कि हमको AD और DB इधर AE और EC ही लेना है, इन्हीं के लिए जो करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADE, और इसमें हम लोग आधार इसको लेंगे क्योंकि ऊपर हमारी ये वाली भुजा है AD। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ADE। अब इसका एरिया लेते हैं। अब आपको पता है एरिया को आप लोग किससे दर्शाते हैं, AR से, मतलब क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा, बराबर में, अब आपको पता है क्या होता है, 1/2 आधार आपका होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या हो जाएगा आपका AD, 1/2 AD। अब यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई आपकी जो ये है PE, ये आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई। समीकरण ये हो जाएगा 1। अब देखिए एरिया ऑफ, अब हमको पता है कि हमको DB लेना है, मतलब कि नीचे DB रखना है। तो DB के लिए आपको पता है एक ये त्रिभुज बन रहा है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ त्रिभुज BDE 1/2 आधार यहाँ पर कितना है। अब देखिए यहाँ पर आपको आधार कैसे लेना है, आपका यहाँ पर जो आधार है वह है BD है, क्योंकि हमको यहाँ पर BD लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, BD आधार। अब यहाँ पर ऊंचाई की बात आती है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ पर मिलेगी, और इसका शीर्ष ये है, तो शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाला जा रहा है वही तो ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगी, PE। ये हो गया समीकरण 2। इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं, इन भुजाओं के लिए लेते हैं जो आपकी बाकी की 2 बची हुई भुजा हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आधार इसको ले लेंगे और नीचे वाले त्रिभुज में इसको आधार लेंगे। तो देखिए कैसे करना है, बात यहाँ पर सिर्फ समझने की है कि आप लोग आधार लेंगे कैसे। फिर से वही त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2। अब आधार आपको किसको लेना है, AE को। AE आपका आधार हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, देखिए AE के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ऊंचाई होती है, तो ये आपका DQ हो जाएगा, DQ। समीकरण 3 मान लीजिए। चलिए अब हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर आधार क्या लेना है, आपको EC लेना है। EC आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचाई क्या लेना है, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें और उसी त्रिभुज के शीर्ष से किसी उसी सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है तो वही ऊंचाई होती है। तो DQ क्या हो जाएगा, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो ये आपको 4 समीकरण प्राप्त हो गए और हमारे जो आधार चारों कवर हो गए, जो हमको यहाँ पर प्रूव करके लाना था। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं और समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको लिखना होगा यहाँ पर क्या, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो क्या करेंगे, देखिए अब इसको करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, PE से PE कट हो जाएगा, बचेगा क्या, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। एक स्टेप यहाँ पर मैंने गायब किया है, उसको आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD। अब यहाँ पर सेम इसमें करते हैं, तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1/2, मतलब कि 1 में समीकरण 2 से भाग दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण इधर ही कर लेते हैं, नीचे ही यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3/4 करेंगे। यहाँ पर समीकरण 3/4 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DQ से DQ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है आपका
एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई। इसको मानते हैं समीकरण हम लोग यहाँ पर 5 और इसको समीकरण 6। चलिए इतना आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या है। अब आपको पता है एक चीज, क्या पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच अगर आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका ये एक समांतर भुजा है, एक समांतर भुजा ये है। अब इसके बीच में आपका एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये। तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो वह आपस में क्या होते थे? बराबर होते थे। एक आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो ये आपका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। मतलब कि आपका त्रिभुज, ये आपकी समांतर भुजाएं हैं, तो त्रिभुज DEC, सॉरी गाइस देखिए फिर से यहाँ पर गड़बड़ होगा मामला। जो आपका त्रिभुज DEC है, जो आपका BDE है, इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्योंकि यहीं से भी ऊपर आएंगे नीचे से। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज जो हमने यहाँ पर लिया है, देखिए BDE बराबर किसके हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज किसके? DEC के। तो ये आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो क्या करते हैं? यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। BDE की जगह हम लोग क्या कर देंगे? DEC लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको समीकरण क्या करते हैं? समीकरण यहाँ 6 था, इसको समीकरण 7 का नाम देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 7 की वैल्यू समीकरण 5 पे रखने पर, यहाँ पर लिख भी देते हैं समीकरण 7 का मान 5 पर तो रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन में आपका एरिया ऑफ, देखिए अब BDE की जगह हमको क्या लिख देना है? DEC, तो DEC कर देंगे बराबर। अब यहाँ पर आपका क्या है? AD अपॉन BD। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 8। चलिए इतने समीकरण मैंने बना दिए सिर्फ आपके यहाँ पर सरल हो सके। आपको यहाँ पर डायरेक्ट भाग दिला देता तो यहाँ पर ये 1-2 समीकरण ना बनवाना पड़ता, इधर डायरेक्ट भाग दिला देता तो ये समीकरण ना बनाना पड़ता। डायरेक्ट इसको हम लोग समीकरण 1 मानते, इसको 2 मानते, इसको 3 मानते, डायरेक्ट कर देते। लेकिन आपको समझाने के लिए इतने समीकरण माने हैं। अब क्या करते हैं, देखिए समीकरण 6 और समीकरण 8 की तुलना करते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 6 व 8 की यहाँ पर तुलना। तो देखिए तुलना में यहाँ पर जब आप तुलना करेंगे तो देखिए आपका जो लेफ्ट साइड है वह दोनों में बराबर है, तो लेफ्ट साइड का काम खत्म हो जाएगा, राइट साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पर देखिए निकल के आएगा AE अपॉन EC बराबर हो जाएगा किसके? आपका AD अपॉन BD के। या फिर इसको हम लोग क्या कर लें, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख दें। मतलब कि AD अपॉन BD बराबर क्या कर दें? आपका AE अपॉन EC। तो देखिए क्या हमको यही लाना था क्या? AD अपॉन DB या BD बात बराबर है AE अपॉन EC। अरे ये तो आ गया। तो ये दोस्तों आपको लाना था। आई होप आप समझे होंगे कैसे ये करना था आपका। अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर और दो त्रिभुजों और दो भुजाएं जो बाकी की बची हुई हैं उनके प्रतिच्छेद करने पर एक रेखा खींची जाए तो किस तरह वह बाकी की दो बची हुई भुजाओं के यहाँ पर अनुपात को विभाजित करती है, ये आपको बताना था। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने सब कुछ किया है। पहले हमको इस वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाद में आपस में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने देखिए चेक किया कि वीडियो कितने मिनट का हो चुका है, तो लगभग 15 मिनट का पहुँचने वाला है। अगर हम आगे आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल कराने का एक सोच रहा था, 2 एग्जाम्पल, वो तो अब हो नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पता है ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि थेल्स थ्योरम जो थी
उसको सॉल्व कर लिया। ये पार्ट 2 था, इसके बहुत सारे पार्ट आएंगे थ्रू चैप्टर में, मतलब कि आपकी एक्सरसाइज 5 है तो पार्ट भी इसके कई बनेंगे। तो क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इसका जो पार्ट 3 है जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।